कला मंदिरों और शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। साथियों, आज हम बताने वाले हैं कि यूनेस्को ने भारत की 2 और विरासतों को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। जी हाँ, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डोनर श्री जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर इससे बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता था। एक ट्वीट में श्री रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है और भारत विश्व धरोहर सूची में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा होयसला के पवित्र समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ये भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन और दिशा है कि भारत अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत का कायाकल्प और पुनर्जीवित करने के साथ साथ इसे विश्व के सामने प्रदर्शित कर रहा है। कर्नाटक में होयसला राजवंश के 13वीं सदी के खूबसूरत मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे विश्व विरासत सूची में भारत के कुल स्थानों की संख्या 42 हो गई है। ये पूरे भारत के लिए बेहद ही खुशी का अवसर है। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद में चल रही 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में होयसला के पवित्र समूह के लिए भारत के नामांकन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत ने जनवरी 2022 में विश्व धरोहर केंद्र को होयसला के पवित्र समूह के लिए नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया था। ये स्थल 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में होयसला के पवित्र समूह को अपनाने का निर्णय 21 देशों की विश्व धरोहर समिति द्वारा लिया गया है, जिसमें से मुख्य देश हैं अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, मिस्र, इथियोपिया, ग्रीस, भारत, इटली, जापान, माली, मेक्सिको, नाइजीरिया, ओमान, कतर, यूसी, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और जाम्बिया। दोस्तों, भारत वर्तमान में 4थे कार्यकाल के लिए WH समिति का सदस्य है। ये मामला 18 सितंबर 2023 को दोपहर 3:45 पर चर्चा के लिए आया था और बिना चर्चा के इसे स्वीकार कर लिया गया। समिति के सभी सदस्यों ने इस उपलब्धि के लिए भारत को बधाई भी दी। इस सफल नामांकन के बाद भारत के पास कुल मिलाकर 42 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति शामिल है। वर्तमान में भारत दुनिया में 6ठे सबसे ज्यादा अधिक स्थलों वाला देश बन गया है। दोस्तों, जिन देशों में 42 या उससे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं, उन देशों के नाम हैं इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस। इसमें आगे कहा गया है कि भारत ने 2014 के बाद से 12 नए विश्व धरोहर स्थल जोड़े हैं और ये भारतीय संस्कृति, विरासत और भारतीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत का नतीजा है। होयसला के पवित्र समूह को एक क्रीमित संपत्ति के रूप में नामांकित किया गया है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 3 मंदिर शामिल हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दूसरी धरोहर के बारे में। भारत ने जनवरी 2021 में विश्व धरोहर केंद्र को शांति निकेतन के लिए नामांकन दस्तावेज दिए थे। ये स्थल 2010 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में एक ग्रामीण स्थान पर स्थित है और एक विश्व प्रसिद्ध कवि, कलाकार, संगीतकार और दार्शनिक तथा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2013 के प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर के काम और दर्शन से जुड़ा हुआ है। इस स्थान की कल्पना एक आश्रम के रूप में की गई थी और इसका नाम 1863 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये संपत्ति IB और VI के मापदंडों के तहत प्रस्तावित की गई थी। 1901 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने गुरुकुल की प्राचीन भारतीय परंपरा के आधार पर इसे एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र में बदलना शुरू किया।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।